तो आपका जो है हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद आपका हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं बाय अ वेन डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज अ वेन डायग्राम, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 आपके जो है वेन डायग्राम्स जो है, ठीक है। देखिए दिस इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या बताया श्रेया, मैंने बताओ। मैम एटमॉस्फेयर मैम वो होता है मैम जिसमें अर्थ की सारी गैसेस होती हैं। जैसे मैं बताऊं मैं बताऊं जैसे ऑक्सीजन मैम, मैम, a thin कार्बन layer of डाइऑक्साइड। air that surrounds the earth, which has many spheres like troposphere, exosphere, etc. वेरी गुड बेटा। A layer of air which protects the earth from out. Which surrounds the earth from harmful एटमॉस्फेयर में भी, rays of एटमॉस्फेयर भी फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है बेटा। मुझे ज्यादा yes डिटेल में मैम, troposphere, मैम अर्थ को तो मैम exosphere, ओजोन लेयर mesosphere. मैम प्रोटेक्ट करके रखती मैम है। उन सबको मैम हम ऐसे लर्न कर सकते हैं सीक्रेट ऑफ मेथड। हाँ जी बेटा, अभी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर बायोस्फीयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। देखिए इसमें जो पार्ट दिखा रखे हैं, जैसे लिथोस्फीयर, ये कॉमन पार्ट दिखा रखा है। जैसे लिथोस्फीयर का कॉमन पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से भी है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो जिसे है, वेन डायग्राम्स होते हैं। हाँ जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से और समझ लेंगे बेटा, सारे बच्चे नहीं है फिर परसों फिर मुझे परेशान करेंगे सारे, ठीक है। मैं इसलिए बहुत आप लोगों को जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, फिर नहीं तो फिर और अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। वीडियोस भी दिखा देंगे इसे, ठीक है। देखिए इसमें वेन डायग्राम में कैसे समझाया होता है। वेन डायग्राम समझते हो ना बेटा, द सम पार्ट इज कॉमन। और यस देखिए मैम। जैसे इसमें लिथोस्फीयर इज ऑल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद द सॉलिड अर्थ। लिथोस्फीयर मैंने क्या बताया, द पार्ट ऑन विच इट लिव्स, द अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट है उस पर, ठीक है। तो all processes associated with a solid earth is called as lithosphere. Then आता है hydrosphere, all processes associated with water. लैंड और वाटर कॉमन भी है, मतलब कुछ पार्ट ऐसा भी है जो लैंड और वाटर कॉमनली शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद all processes associated with the gases envelop the earth is called as atmosphere, ठीक है। देन बायोस्फीयर क्या है, ऑल प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वी ऑल आर कम्स अंडर द बायोस्फीयर्स, ठीक है। बायोस्फीयर्स आप लोगों के बायो रिजर्व्स भी होते हैं, हाँ जी, ठीक है। समझ आई मेरी बात, बायो रिजर्व्स, बायो स्पीशीज, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो भी बायो, बायो मीन्स होता ही क्या है, वर्ड का मतलब क्या है बायो, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है। बायो मीन्स लिविंग, तो जितना भी आपका पार्ट है वो आपका बायोस्फीयर में आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा सबसे पहली लेयर, दैट इज लिथोस्फीयर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम लोग लिथोस्फीयर पे। हाँ जी आदित्य बोलो बेटा। मैम हाँ जी बता देंगे आरुष, अभी आगे करने दो। इकोसिस्टम इज अ डिफरेंट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डिफरेंट टॉपिक है। दिस इज ओनली अ डोमेन, ये कॉमन टॉपिक है, वो आपका RIMC का टॉपिक है, हम पूरी डिटेल में पढ़ लेंगे। बोले मैम अर्थ को मैम एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है या फिर मैम ओजोन लेयर? ओजोन लेयर करती है बेटा अर्थ को, और एटमॉस्फेयर भी करता है। देखो मैं आपको एक रीजन बताती हूँ, एटमॉस्फेयर का ना अपना अपना, देखो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल गैसेस, ठीक है, यूवी प्रोटेक्ट, यूवी रेज से, और क्या यूवी कहते हैं, रेस मैम, ठीक है, सन। उससे। आपका एटमॉस्फेयर बेसिकली करता क्या है मैं बताती हूँ। देखिए हमने बोला कि और प्लैनेट्स के पास ना एटमॉस्फेयर नहीं है, हमने ये वाली बात बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मेरी एक बात बताइए कि अगर हमारी अर्थ का डिस्टेंस सन से, चलो 4th नंबर पे आती है अर्थ, हमारे सन से 4th नंबर की दूरी पे आती है, ऐसे मार्स भी है, ठीक है, वो भी ज्यादा दूर पे नहीं है, ठीक है। मैम अर्थ 3rd नंबर पे आती है। मैम अर्थ 3rd नंबर पे है। मार्स 4th नंबर पे, 30 के जगह, है ना। तो उसके बाद क्या होता है आपका अर्थ, ठीक है। अब इनका ना बेटा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैम क्यों अर्थ होता और है, मार्स मैम हैबिटेट मैम लेन में आते हैं। अभी मेरी बात सुनिए पहले पूरी। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी CO2, समझिएगा मेरी बात, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबको पता है इस बारे में, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि जो सन रेज आती हैं, सनलाइट आती है, सन की जो लाइट है, ठीक है, जो हमारे डे टाइम में आती है, ठीक है, जब हमारा सन हमारे को दिखाई देता है, ठीक है। तो वो जो CO2 है, उस सन की जो सनलाइट से जो हीट आती है, समझ रहे हो मेरी बात, जो हीट है उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है CO2, समझ रहे हो मेरी बात। आपने सुना है इस बारे में कि जो CO2 है इज रिस्पॉन्सिबल
for trapping the heat coming from Ma'am, at the ma'am and night time, ma'am, he released that. Ma'am, that. coming from the sun. ठीक है, अब होता क्या है, अगर ऐसा होता है तभी हम लोग लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अगर सन जाता और अगर यहाँ पर CO2 नहीं होते तो टेम्परेचर एकदम से ठंडा हो जाता। मतलब अगर दिन में 35 डिग्री सेल्सियस है तो रात को एकदम से जैसे ही मून का आता है, लाइट का सोर्स तो सन ही था, ठीक है, वो एकदम से जाके 2 डिग्री माइनस में चला जाता, ठीक है। तो क्या हम जी पाते? सुबह तो 35 डिग्री था, रात को माइनस में हो गया, हम लोग तो वैसे ही खत्म, एक सिस्टम नहीं बन पाता, ठीक है। तो उससे क्या होता है बेटा कि जो हमारी CO2 होता है वो क्या करती है, ट्रैप कर लेती है उस सनलाइट को, उसकी हीट को, उसकी हीट जो है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा रात के टाइम वो कवर कर लेती है अर्थ को ऊपर से, समझ रही हो, वो जो CO2 ऊपर तक जैसे गैस है, ठीक है, तो वो ऊपर क्या करती है, कवर कर लेती है। इस वजह से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है एट नाइट, टेम्परेचर मेंटेन्ड एट नाइट। अब होता क्या है, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। कि हम लोग pollution फैला रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम लोग बहुत व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, CO2 का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, CO2 का प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। जब CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो सारी की सारी सनलाइट को जो है, बहुत सारी हीट को जो है वो क्या कर रहा है, CO2 ट्रैप करके रख रहा है हमारे पास, हमारी अर्थ की। उससे क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमें लिमिटेड चाहिए था, अब अर्थ में ज्यादा गर्मी है, समझ रहे हो मेरी बात, उसे कहा जाता है एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग, समझ रहे हो मेरी बात। दैट अल्टीमेट अफेक्ट्स द अर्थ एंड ऑल्सो आपका ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है, पोल्यूशन का ही इफेक्ट है ओजोन लेयर में होल होना। समझ आ रही है मेरी बात, ये बात समझ? मैम तो मैम CO2 तो फिर मैम थोड़ा बहुत यूजफुल भी है क्या पोल्यूशन? मैम CO2। नहीं, CO2 इज यूजफुल, CO2 इज वेरी वेरी यूजफुल बेटा। वो CO2 Yes, ma'am, क्यों रिस्पॉन्सिबल है? CO2 एक्चुअली हमारे प्लांट्स को क्या देती है, फूड बनाने का काम करवाती है, CO2 इम्पोर्टेंट है। बट फोटोसिंथेसिस। हमारे पास जितनी CO2 होनी चाहिए वो उतनी नॉर्मली थी, बट हम लोगों ने अब उस CO2 को एक्स्ट्रा, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल जो है आपका, फ्यूल जो होता है Extra हम बढ़ा use. रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कंबशन सुना है आपने? कंबशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा फ्यूल यूज कर रहे हैं, फ्यूल को Burning of combustion। ठीक है, कंबशन करने की वजह से, कंबशन प्रोसेस की वजह से, बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से हम लोग गाड़ियां वगैरह पता नहीं क्या, यहाँ फैक्ट्री चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, तो हम लोग, हमें चाहिए सिर्फ 2% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हम उसको 200% यूज करें, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमें गर्मी इतनी सी चाहिए थी, गर्मी अब इतनी हो गई। तो आपको सुना है आपके ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो अगर 2 डिग्री पहुंच गया, टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारा, जिसने हमने कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का क्या मेन रीजन है कि हमारा जो CO2 लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है, दैट विल इंक्रीज, दैट इज इंक्रीजिंग। और कहा जाता है जब वो 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, एवरेज होने वाला है कुछ दिनों में, अप्रोक्सीमेटली 2030 या 40 तक का, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी अर्थ जो है वो एक डिटोरिएट कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अभी जैसे बहुत अच्छा, जब कोविड का टाइम था, उस टाइम पे कोविड के टाइम अर्थ के लिए बहुत अच्छा था, अर्थ ने अपने आप को बहुत ज्यादा रीयूथ किया, मतलब उन्होंने अर्थ का, पता है आपको, अर्थ की जो ओजोन लेयर थी उसमें काफी ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि पोल्यूशन नहीं हो रहा था। मैम पॉल्यूशन भी कम हो रहा था मैम उसके टाइम पर। मैम डिटोलिएट मीनिंग क्या होता है? डिटोरिएट मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, खराब होना। डिटोरिएट इज इंग्लिश वर्ड। मैम तो भी हर महीने एक एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा देते हैं। बेटा हो सकता है, बट क्या आपको लगता है क्या हम लोग इस चीज के लिए रेडी हैं? हम लोग रेडी थे। इकोनॉमी गिर जाएगी। हाँ, वो क्या हो जाता है बेटे कि अब जब कोविड के टाइम तो सारे शांति से बैठ गए, अब बैठा के दिखा दो लोगों को। अब पता है फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं हमारा इकोनॉमी गिर रही है। पता है जब कोविड के टाइम पर भी जब लॉकडाउन लगाया गया था तो लोगों के दिमाग में इतनी भसड़ मची हुई थी कि लॉकडाउन क्यों लगाया हुआ, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। कुछ लोगों को इस बात का बहुत लॉस हुआ था कि वो लोग घूमने नहीं जा पाए साल भर, और वो सेल्फी नहीं डाल पाए, ठीक है, उस जगह पे बहुत परेशानी है बेटा, हट जाएगा।
ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, हर जगह ये लोगों के अंदर है कि लोग ना पेशेंस नहीं रखते। चलिए मैम एक डुप्लीकेट बीमारी बना के फैला देते हैं। एक और बीमारियां तो फैल ही रही हैं। कोविड तो अभी कोविड गया, अफवाह फैला देते हैं। चलिए ठीक है, अफवाह फैला देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इतना इजी नहीं होता बेटा किसी भी र्यूमर को क्रिएट करना। अगर आप कोई र्यूमर फैलाते हो तो आपके ऊपर जो है बहुत खतरनाक चार्जेस लगते हैं, समझ रहे हो आप? मैम आपको बहुत डर भी लगता है ऐसा करने में। ऐसा राइट, लगता है कि मतलब अगर पता चल गया किसी को कि इसने रूमर फैला रखा है तो फिर तो Finish, होगा ही। टाटा। देखो फिनिश ऐसा है कि आपके ऊपर जो है, आप लोगों ने पॉलिटी भी पढ़ी हुई है, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोली हुई है। बट फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आप ऐसी कर रहे हो जिससे आप एक ह्यूमन क्या कहते हैं एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो, ह्यूमन उसको, तो आपको जो है आपके ऊपर सेडिक्शन के चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर की बात करते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द लिथोस्फेयर इज अ स्फेयर ऑफ रॉक्स। ठीक है, ऑल यू नो अबाउट दैट कि ऑल द रॉक्स एंड मिनरल्स व्हाटएवर जो है वो हमारे कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है गगन, अर्थ के कहता क्या स्ट्रक्चर है? अर्थ में 3 लेयर्स कौन कौन सी है? अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, रॉक्स। ठीक है सिंजॉन, रॉक्स कहाँ मिलते हैं आपके? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिटरल में लिथोस्फेयर का मतलब क्या है? द स्फेयर ऑफ रॉक्स। It is the uppermost layer of the rocks, which is in organic solid nature, composed of various mineral metals. Rocks and minerals, ऐसे समझ लीजिए, it is made up of rocks and minerals. ठीक है, आगे देखिए। आपका लिथोस्फेयर includes the high mountain ranges like हिमालय। हम लोगों ने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, हम लोगों ने हिमालयास के बारे में पढ़ रखा है, the what are हिमालयास। ठीक है, हिमालयास के अंदर भी हमने कैटेगरीज पढ़ ली थी। ठीक है, रॉकीज इन द नॉर्थ अमेरिकन America and Indies is the in South America, plateaus, etc. ठीक है, ठीक है। There are 7 continents. There are 7 continents. ठीक है, आप लोगों को पता है एशिया जिसमें से सबसे बड़ा है। ठीक है, उनके नाम क्या है कॉन्टिनेंट्स के? ये तो आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। एवरीवन नोज अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। there are 7 continent: Africa, America, South America, North America, Australia. ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट है, और इसमें एशिया का तो नाम ही नहीं है। एशिया is the largest। ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट भी है। सुनिए, ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली ओशनिया 2 तरीके से है। ठीक है, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट दोनों समझ लीजिए। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है मैम, एशिया में लार्जेस्ट है, बट मैम लार्जेस्ट कंट्री तो मैम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है ना? हाँ बेटा, बट एशिया इज अ कॉन्टिनेंट वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट द एशिया। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, वी कैन से दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका कॉन्टिनेंट के जो है, कॉन्टिनेंट कौन कौन से? देखिए मैप में बताया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है? ये कौन सा है, ये कौन सा? मैम मैम इनको लर्न करने की मैम एक ट्रिक भी है मैम। मैम जो मैम इनकी साइज के अकॉर्डिंग, एन एप्पल नेवर स्पॉइल, ऑलवेज ईट एप्पल। ओके बेटा, हाँ जी पता है। ठीक है, ट्रिक बताते हैं हमको। ठीक है, आप मैम एशिया और मैम यूरोप है मैम, वो दोनों मैम साथ में ही है ना मैम? हाँ जी बेटा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।